16 अक्टूबर 1969। तो आगे काम पढ़ते हैं। तो मैं सोच रही थी कि पीछे के एक दो लाइन और पढ़ के फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो क्या कहा बाबा ने कि सिंधी भाषा में कहा ना, दो बिंदियों का फर्क है, कंप्लीट और कंप्लेन का, ऐसा था ना। यहाँ भी है दो बिंदी, एक स्वयं की, एक बाप दादा की। यह दो बिंदी ही याद रही तो कंप्लेन के बजाय कंप्लीट हो जाए। इसीलिए आज से ये प्रतिज्ञा अपने आप से करो। बाप दादा के सामने तो बहुत प्रतिज्ञाएं की हैं, लेकिन आज अपने आप से प्रतिज्ञा करो कि अब से लेकर सिवाय मणि के और कुछ नहीं देखेंगे, और खुद ही माला के मणि बन करके सारे सृष्टि के बीच चमकेंगे। जब खुद मणि बनेंगे तब चमकेंगे। अगर मणि नहीं बनेंगे तो चमक नहीं सकेंगे। मतलब आत्मिक स्मृति नहीं है तो चमक कहाँ से आएगी? शरीर हड्डी मांस तो चमकती नहीं ना। तो अगर मणि नहीं बनेंगे तो चमक नहीं सकेंगे। जब प्रतिज्ञा करेंगे तब ही प्रत्यक्षता होगी। अपने आप से पूर्ण रूप से प्रतिज्ञा नहीं कर पाते हो, इसीलिए प्रत्यक्षता भी पूर्ण रूप से नहीं हो पाती है। प्रत्यक्षता कम निकलने का कारण अपने आप से प्रतिज्ञा की कमी है। अभी अभी बोलते हो, अभी अभी भूलते हो, ये है बस समस्या। समस्या की जड़ यही है। जब बैठते हैं, साथ में डिस्कशन हो रहा होता है तो वो उत्साह ही है, हाँ जी ये है वो है, ये पॉइंट है वो पॉइंट है, ये करेंगे वो करेंगे। जैसे ही अपने अपने क्या बोलते हैं कर्म क्षेत्र पर गए, कुरुक्षेत्र पर, तो सारे हथियार डाल देते हैं। और सारे हथियार जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे ज्ञान के, वो सारे हथियार रह जाते हैं बाबा के पास ही, जिसको सबसे कम जरूरत है हाँ उसको ही दे देते हैं और हम खाली हाथ। अभी बाबा कहते हैं अभी अभी बोलते हो, अभी अभी भूलते हो। लेकिन अब प्रतिज्ञा के साथ साथ यह भी निश्चय करो कि प्रत्यक्षता भी लाएंगे, तब आपकी प्रतिज्ञा प्रत्यक्षता कर दिखाएगी। पांडव सेना है, ज्ञानी तू आत्मा। शक्ति सेना है, स्नेही तू आत्मा। ठीक है, पांडव सेना क्या है? ज्ञानी तू आत्मा। ज्ञानी तो आत्मा। शक्ति सेना मतलब माताएं जो हैं, बहनें जो हैं, क्या है? स्नेही तू आत्मा। स्नेही तो। यस, तो जो स्नेही है वह योगी है। अभी तो एक एक पांडव के मस्तक में उमंग उत्साह झलक रहा है। यह उमंग और उत्साह सदा एक रस रहे। ठीक है, जो बाबा से जो हम लेते हैं पालना, हाँ जो भी बाबा ने आगे भी बात की उसकी, तो थोड़ा पहले से पढ़ेंगे, वो थोड़ा मिस किया हो। सबने मिस किया, क्या हुआ? हाँ जी, नहीं, वो पवन भाई शायद लेफ्ट हो गए थे इसीलिए। आप फ्रीज हो रहे हो, फ्रीज। हमें तो नहीं, हमारा तो नहीं हो रहा। कोई बात नहीं। हाँ जी, तो क्या कहा बाबा ने? पांडव सेना है, ज्ञानी तो आत्मा। शक्ति सेना है, स्नेही तो आत्मा। जो स्नेही है वह योगी है। अभी तो एक एक पांडव के मस्तक में उमंग उत्साह झलक रहा है। यह उमंग और उत्साह एक रस सदा रहे। मेहनत जो ली है उसका फल दिखाना है। अगर मेहनत ली हुई यहाँ चुकतू नहीं करेंगे, देख लो भाई, ध्यान से सुनना जरा ये बात। मेहनत जो ली है भगवान से मेहनत ली है ना, किसी ऐसे से नहीं ली है। हाँ, मेहनत जो ली है उसका फल दिखाना है। अगर मेहनत ली हुई
यहाँ चुकतू नहीं करेंगे तो फिर सतयुग में वह मेहनत का फल देना पड़ेगा। इसलिए जो मेहनत ली है उसे भर कर देना। समझा? जो जी। बाबा ने लिया है उसका फल देना है। प्रेम जी का मुझे वीडियो नजर नहीं आ रहा। हाँ जी। सब अभी ठीक है। हाँ, नहीं देखना था ना मुझे, शर्मा जी भी हैं कि नहीं है? क्योंकि आवाज नहीं आ रही। थैंक यू जी। तो मेहनत अच्छा है उद्दंडी जो का जरा ध्यान। हाँ देना पड़ता है ना। टीचर से कोई बच नहीं सकता। नहीं, जो उद्दंडी छात्र होते हैं उनका ख्याल रखना पड़ता है। आप अवतरित आता कराते हूँ। हैं। बिल्कुल अवतरित है। ठीक है जी। तो क्या कहा बाबा ने कि भाई जो मेहनत ली है ना उसका फल तो दिखाना पड़ेगा। अगर मेहनत ली है और यहाँ चुकतू नहीं करेंगे, उसका फल तो दिया नहीं, तो फिर सतयुग में वह मेहनत का फल देना पड़ेगा। इसलिए जो मेहनत ली है उसे भर कर देना। मतलब भाई लिया है भगवान से, कुछ तो दिखे ना जिंदगी में, ये है इसका अर्थ। हर एक सेवा केंद्र से यह समाचार आना चाहिए, यह कुमार या जो भी आत्माएं हैं तो अवतरित होकर के इस पृथ्वी पर पधारे हैं। देखो जैसे मधुबन से जब जा रहे हैं लोग, अभी जाएंगे बाबा से मिलके, जो सामने बाबा के जो ग्रुप बैठा हुआ है। हाँ तो अब देखो क्या होता है कि इंसान खासकर बाबा के बच्चों की मैं बात करूं तो कोई भी ओकेजन होता है या कोई ओकेजन, या सोचो अमृत वेला का ही ओकेजन है, उसमें भी बाबा से अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के वादे करते हैं। बाबा आज के बाद हम ये करेंगे वो करेंगे, हाँ इस तरह से बहुत उमंग उत्साह में रहते हैं। फिर जब मधुबन जाते हैं तो वो उमंग उत्साह दूसरे लेवल पे होता है। और फिर सॉरी, और उसके बाद जब बाबा आपके सामने है और बाबा ने सारी ऐसी मुरली चलाई है, अवतरित हो और तुम ये हो और वो हो, उसके बाद तो सभी के मनों में एक तरह से एक क्या कहेंगे, इस प्रकार का उमंग उत्साह, एक दृढ़ता होती है कि जब हम वापस जाएंगे तो सभी को हमारे जीवन से कुछ अलग नजर आए। तो बाबा ने ये इसलिए कहा कि जब आप वापस जाओगे जब तुम, तो हर एक सेवा केंद्र से यह समाचार आना चाहिए, यह कुमार तो अवतरित होकर के इस पृथ्वी पर पधारे हैं। ऐसा समाचार जब आए तब समझो फल निकल रहा है। मतलब जो लिया है उसका कुछ चुकतू कर रहे हैं। अभी स्थिति की आवश्यकता है। स्थिति ऐसी चाहिए जैसे बाप दादा लोन लेकर आते हैं ना, शरीर का लोन लिया ना, अभी तो दोनों ही लोन लेते हैं। मतलब ब्रह्मा बाबा ने भी शरीर छोड़ दिया ना, तो भी एक क्या लोन, क्या मतलब जो भी है आत्मा है, अभी तो दोनों ही ब्रह्मा का तन जो सूक्ष्म शरीर उसमें आते हैं, थोड़े समय के लिए आते हैं। किस लिए आते हैं? मिलने के लिए। अभी देखो बाबा ने फिर से अंडरलाइन करवाई ये बात। वैसे ही आप सभी भी समझो हम लोन लेकर सर्विस के निमित्त आए हैं थोड़े समय के लिए। जब ऐसी स्थिति होगी तब बाप का प्रभाव दुनिया के सामने आएगा। तो देखो भाई ये तो हाई टाइम चल रहा है, इतना अनसर्टेनिटी का जमाना चल रहा है। ऐसे समय पर भी हम अगर ऐसा हाईएस्ट पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो फिर कौन से हमें बॉम्ब ब्लास्ट का इंतजार है। और वैसे भी जब कुछ हो जाएगा उल्टा सीधा बड़ी घटना तो फिर असंभव है ना कुछ कर पाना, क्योंकि अभी ही नहीं किया होगा। जब सब कुछ ठीक ठाक है तब तो असंभव है कुछ भी कर पाना। तो इसलिए कहा
अभी स्थिति की आवश्यकता है। जैसे बाप दादा लोन लेकर आते हैं, अभी तो दोनों ही लोन लेते हैं, मिलने के लिए आते हैं। वैसे आप सभी भी समझो, हम लोन लेकर सर्विस के निमित्त आए हैं, थोड़े समय के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, थोड़े समय के लिए। हंस मत जाना, ठीक है। जब ऐसी स्थिति होगी तब बाप का प्रभाव दुनिया के सामने, देखो हमारी स्थिति अच्छी होगी तो बाप का प्रभाव सामने आएगा। दोनों ही हिसाब ठीक किया है, या लेने का किया है, देने का नहीं। बाबा पूछ रहे हैं, दोनों ही हिसाब ठीक किए हैं, या लेने का किया है, देने का नहीं। 6 मास तक एक रस रहेंगे ना, कि 15 दिन के बाद लिखेंगे? चाहते तो हैं बाबा, क्या करें, यह हो गया। होता है ना कि भाई बाबा के सामने तो किया तो सही वादा, लेकिन वो वादे पर टिके नहीं रहे, स्थिति ऊंचा नीची हो रही है। जैसे बाबा ने कहा 6 महीने तो ठीक रहोगे तुम लोग, या 15 दिन के बाद ही लिखेंगे कि बाबा क्या करें, ये हो गया। और कई तो लिखते हैं बाबा 15 दिन, अरे मधुबन से निकलते ही हाँ बाहर नशा नशा उतर गया, नशा गायब। बिल्कुल, जैसे वो कहते हैं ना कि नशा गायब। पांडव वहां से कार में बैठे, टैक्सी में बैठे, बस में बैठे, बस जैसे जैसे नीचे आती जा रही है, आबू रोड में हमारी स्थिति नीचे आती जा रही है। हाँ और पहुंचे रेलवे स्टेशन पे, चलो भैया वहां पे फिर वहां का उसमें उलझ जाते हैं। सारे दिन याद आ रहे हैं मुझे बिल्कुल। मैं फिर जैसे पहुंचते हैं दिल्ली, जैसे हम तो दिल्ली आते थे भाई, बस आधा खत्म। फिर जैसे सेंटर पे पहुंचो, ओहो हो बस ये वो, ओके धीरे धीरे। तो ये बाबा को पता है ना 6 मास तक रहेंगे, है ना, रहेंगे ना, ये 15 दिन बाद ही लिखोगे, भाई क्या करे ये हो गया, ऐसी कोई भी कंप्लेन नहीं आए। फिर तो दीदी का काम हल्का हो जाएगा। देखो मनमोहिनी दीदी का आज दिन है, और आज दीदी का जिक्र हुआ मुरली में। फिर तो दीदी का काम हल्का हो जाएगा। आप खुद भारी होंगे तो सारा कार्य भारी हो जाएगा। ठीक है, ये है बाप दादा की आशा कहें व शुद्ध संकल्प कहें, यही रहता है और रहेगा ही। कि बाबा का तो यही है भाई, क्या है बाबा की आशा? एक एक नंबर 1 हो। लेकिन सारे कल्प के अंदर जो अब की स्थिति बनाएंगे, सारे कल्प के अंदर जो अब की स्थिति बनाएंगे, वह तो अब के हिसाब से नंबर 1 है ना, जो वास्तविक संपूर्ण स्टेज है। इसके लिए कह रहे हैं अभी बनाओ नंबर 1। सभी यही लक्ष्य रखें, हम नंबर 1 जाएंगे। यह नहीं सोचना कि सभी कैसे नंबर 1, मतलब ये सब जरूर सोचेंगे हम लोग, नहीं बाबा सभी तो कैसे नंबर 1 हो पाएंगे। हाँ बाबा कहते ये तुम्हारी चिंता थोड़ी है, तुम करके दिखाओ। मतलब इतना बड़ा भी दिल मत रखो अपना, नहीं बाबा औरों को जाने तो सब तो नहीं आ पाएंगे। बाबा ने कहा नहीं, यह नहीं सोचना सभी कैसे नंबर 1 जाएंगे, इसमें महादानी नहीं बनना है, समझा? तो वो बन जाए कोई बात नहीं, हम तो नहीं बाबा, हम तो दानी लोग हैं, उनको बनने दो, ऐसा नहीं। 2 मुख्य बातें याद रखना है। देखो अभी तक जो बार बार में रिवाइज करते आ रहे हैं, बाबा ने भी उन बातों पर स्टैंप लगाई। 2 मुख्य बातें याद रखना है। एक तो मणि को देखना, देह रूपी सांप को नहीं देखना। दूसरी बात, अपने को अवतरित समझो। इस कितनी बार ये अवतरित शब्द आ गया, इस शरीर में अवतरित होकर कार्य करना है। और एक स्लोगन सदा याद रखना कि जो बाप दादा कहेंगे, जो कराएंगे, जैसे चलाएंगे वैसे ही करेंगे, चलेंगे, बोलेंगे, देखेंगे। मतलब संपूर्ण स्वाहा।
कौन सा स्लोगन याद रखना है? बाप दादा जो कहेंगे, जो कराएंगे, जैसे चलाएंगे वैसे ही करेंगे, चलेंगे, बोलेंगे, देखेंगे। यह है पांडव सेना का मुख्य स्लोगन। जो कहेंगे वे आज की सोचेंगे। मुरली में भी था ना कंप्लीट सरेंडर। बिल्कुल, जो कहेंगे वे सोचेंगे और कुछ सोचना नहीं है। आज कहा ना, आज कब बात कर रहे थे या मैं इंग्लिश मुरली में बात कर रही थी, क्योंकि इजिप्शियन बहनों के लिए पढ़ती हूँ ना, या उसमें वही था कि हम वही बात कर रहे थे कि अवेलेबल रहना कभी कब हो सकता है जब थॉट्स नहीं चल रहे हो एक्स्ट्रा। जो कहेंगे वे सोचेंगे और कुछ सोचना नहीं है। इन आंखों से और कुछ देखना नहीं है। आंखें भी दे दी है ना, हाँ, कि आंखें रख ली आंखें भी दे दी है ना, पूरे परवाने होना। परवाने को क्षमा बिगर कुछ और देखने में आता है क्या? आपकी आंखें और क्यों देखती? जब और कुछ देखते हैं तो धोखा देती है। अपने को धोखा नहीं दो। इसके लिए परवानों को सिवाय क्षमा के और किसी को नहीं देखना है। क्या करना है परवानों को? बोलो भाई। और सिवाय किसी को क्षमा नहीं के देखना और है। किसी को नहीं। सिवाय क्षमा के। क्षमा भी क्लियर कर लो, भगवान के, शिव बाबा के, कभी कोई अपनी अपनी क्षमा हो सभी की हाँ, शिव बाबा क्षमा की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है? शिवाय क्षमा के और कुछ नहीं देखना। ओके जी, अच्छा। ओके, तो संपूर्ण अर्थात पूरा परवाना यह है छाप। छाप, ये छापो। रिजल्ट तो अच्छी है लेकिन उसको अविनाशी रखना है। जब जैसे चाहे वैसी स्थिति बना सके, यह मन को ड्रिल करानी है। यह जरूर प्रैक्टिस करो। 1 सेकंड में आवाज में, 1 सेकंड में फिर आवाज से परे, 1 सेकंड में सर्विस के संकल्प में आए और 1 सेकंड में संकल्प से परे स्वरूप में स्थित हो जाएं। इस ड्रिल की बहुत आवश्यकता है। ऐसे नहीं कि शारीरिक भान से निकल ही ना सके। एक बार अगेन ड्रिल क्या करनी है? 1 सेकंड में संकल्प आए और 1 सेकंड में मुक्त हो जाए, फ्री हो जाए। फ्री, संकल्प से परे स्वरूप में स्थित हो जाए। 1 सेकंड में सर्विस के संकल्प में आए और कोई संकल्प नहीं। 1 सेकंड में सर्विस के संकल्प में आए और 1 सेकंड में संकल्प से परे स्वरूप में स्थित हो जाए। इस ड्रिल की बहुत आवश्यकता है। ऐसे नहीं कि शारीरिक भान से निकल ही ना सके। यही है ना समस्या। तो अंत का समय जो आएगा, अंत का मतलब हर एक को जब शरीर छोड़ना होगा, चलो विनाश छोड़ दो, बाबा की ज्ञान भी छोड़ दो 1 मिनट के लिए, शरीर तो छोड़ना है सभी को। तो अब यही बाबा ने बोला कि ऐसा ना हो कि शारीरिक भान से निकल ही ना सके। 1 सेकंड में कार्य प्रति शारीरिक भान में आए और 1 सेकंड में अशरीरी हो जाए। जिसकी यह ड्रिल पक्की होगी वह सभी परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। जैसे शारीरिक ड्रिल सुबह को कराई जाती है ना, मतलब एक्सरसाइज करते हैं, वैसे ये अव्यक्त ड्रिल भी अमृत वेले विशेष रूप से करना है। करना तो सारा दिन है। ये आवाज से आप परे, मतलब जो कहा ना, जो संडे की जो मुरली है कि तन और मन की थकावट मिटाने का साधन शक्तिशाली, या तो 1 मिनट के लिए हर घंटे में परम धाम में जाना, वो उस अवस्था में स्थित हो जाना, या बाबा के सामने स्थित हो जाना,
आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाना, उस प्रकार से। तो फिर क्या कहा कि तो सारा दिन करनी वैसे तो ड्रिल, एकदम आवाज में आना, आवाज से परे जाना, लेकिन विशेष प्रैक्टिस करने का समय अमृत वेला है। जब देखो बुद्धि बहुत बिजी है तो उसी समय यह प्रैक्टिस करो। परिस्थिति में होते हुए भी हम अपनी बुद्धि को न्यारा कर सकते हैं, लेकिन न्यारे तब हो सकेंगे जब जो भी कार्य करते हो वह न्यारी अवस्था में होकर करेंगे। न्यारे कब हो सकेंगे शरीर से या परिस्थितियों से न्यारे? बुद्धि को न्यारा कब कर पाएंगे हम? जब न्यारी अवस्था में होके कर्म कर रहे हैं, मतलब अटैच होके एकदम नहीं कार्य में, लोगों से, इस प्रकार से। अगर उस कार्य में अटैचमेंट होगी तो फिर एक सेकंड में डिटैच नहीं होंगे। कार्य में तो अटैचमेंट सबसे बड़ी बात होती है, तो बहुत भयानक अटैचमेंट होती है। मेरा काम, मेरी स्किल, मैं ही कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। इसलिए यह प्रैक्टिस करो, कैसी भी परिस्थिति हो, क्योंकि फाइनल पेपर अनेक प्रकार के भयानक और ना चाहते हुए भी अपनी तरफ आकर्षित करने वाली परिस्थितियों के बीच होंगे। उनकी भेंट में जो आजकल की परिस्थितियां हैं वह कुछ नहीं है। जो अंतिम परिस्थिति आने वाली है उन परिस्थितियों के बीच पेपर होना है। क्या कहा? क्योंकि फाइनल पेपर अनेक प्रकार के भयानक और ना चाहते हुए भी अपने तरफ आकर्षित करने वाली परिस्थितियों के बीच होंगे। अपनी तरफ कैसे आकर्षित करेंगी परिस्थितियां? मतलब आपका कोई जान पहचान वाला इंसान फंसा हुआ है परिस्थिति में, तो आपका ध्यान जाएगा ना उसमें, पूरी तरह से आप उसमें इन्वॉल्व हो जाओगे। या अलग अलग प्रकार की बातें भी हो सकती है, आप खुद ही उसमें फंसे हुए या फिर जो भी है। तो बाबा ने कहा कि जो अंत में हम देखने वाले हैं उनकी भेंट में तो आजकल की परिस्थितियां कुछ नहीं है। जो अंतिम परिस्थिति आने वाली है उन परिस्थितियों के बीच पेपर होना है। इसलिए पहले तैयारी पहले से करनी है। इसलिए जब अपने को देखो, ये बहुत अच्छी बात बताई बाबा ने, देख लो, जो इसको समझेगा, जो इस सीक्रेट को समझ लेगा, बहुत आगे उड़ जाएगा। इसलिए जब अपने को देखो कि बहुत बिजी हूँ, बुद्धि बहुत स्थूल कार्य में बिजी है, चारों ओर सरकमस्टांस अपनी तरफ खींचने वाले हैं, तो ऐसे समय पर ये अभ्यास करो। सारे अपने ऑफिस में चारों तरफ हाहाकार है, इधर उधर हाँ हो चल रहा है, तब एकदम डिटैच होने का अभ्यास करो। क्या मैं अभी एकदम आत्मा को परम धाम में स्थित कर सकता हूँ? एकदम बाबा के सामने डिटैच, एकदम न्यारा। तब वो सारे प्रैक्टिस या काम में आएगी। मैं अवतरित हूँ कुछ समय के लिए, ईश्वरी सेवा, शरीर से न्यारा, लोन लिया, ये सारी बातें। तो इसलिए ऐसे समय पर प्रैक्टिस करनी है। जब देखो बहुत बिजी हूँ, जब कुछ काम ही नहीं है तो फिर तो आसान ही हो जाता है शायद थोड़ा बहुत कर पाना, या ना भी होता हो। लेकिन बाबा का अर्थ है जब बहुत बुद्धि बिजी है स्थूल कार्य में, तब प्रैक्टिस करनी है। तब मालूम पड़ेगा कहाँ तक हम ये ड्रिल कर सकते हैं। यह भी बात बहुत आवश्यक है। इसी ड्रिल में रहते रहेंगे तो सफलता को पाएंगे। एक एक सब्जेक्ट की नंबर होती है, मुख्य तो यही है, इसकी है मुख्य यही है। हाँ, होता है ना कई बार, कहते कोई ऐसा सब्जेक्ट जैसे कि मैथ्स, ये वो ले लो, उसमें सारे मार्क्स उसमें आप खींच सकते हो, जितने चाहो ले सकते हो, बाकी में कट सकते हैं आपके नंबर। तो इसमें अगर अच्छे हैं तो नंबर आगे ले सकते हैं। अगर इस सब्जेक्ट में नंबर कम है तो फाइनल नंबर आगे नहीं आ सकते। इसलिए सुनाया था
कि ज्ञानी तो आत्मा के साथ स्नेही भी बनना है। दोबारा से पढ़ रही हूँ लाइन में। एक एक सब्जेक्ट की नंबर होती है, मुख्य तो यही है। इसमें अगर अच्छे हैं तो नंबर आगे ले सकते हैं, अगर इस सब्जेक्ट में नंबर कम है तो फाइनल नंबर आगे नहीं आ सकते। इसलिए सुनाया था कि ज्ञानी तो आत्मा के साथ में स्नेही भी बनना है। जो स्नेही होता है वह स्नेह पाता है। जिससे ज्यादा स्नेह होता है तो कहते हैं यह तो शुद्ध बुद्ध ही भूल जाते हैं। शुद्ध बुद्ध का अर्थ ही है अपने स्वरूप की जो स्मृति रहती है वह भी भूल जाते हैं। बुद्धि की लगन भी उसके सिवाय कहाँ भी नहीं हो। ऐसे जो रहने वाले होते हैं उनको कहा जाता है स्नेही। इस ग्रुप का विशेष गुण यही है कि सभी बातों को सीखने और धारण करने और आगे के लिए भी अपने को उसमें चलाने के लिए चात्रक हैं। चात्रक तो बने हो गई, बाबा ने कहा बहुत अच्छे, जैसे हम सभी चात्रक बहुत है ना, हम सभी बच्चे, और सुनाओ बाबा बताओ फिर आगे क्या, ऐसे क्या क्या, ये ना चात्रक तो बने हो, लेकिन साथ में चरित्रवान भी बनना है। चात्रक है इस ग्रुप की विशेषता है, लेकिन चात्रक का कार्य होता है उससे उसके प्यासी रहना। और जैसे यह चित्र चरित्र में देखें, चरित्र में वो ज्ञान की प्यास हो या जो भी हो, चरित्र में देखें, तब फिर चात्रकों के साथ में पात्र भी कहेंगे कि ये चात्रक तो है कि वहाँ इनको चाहिए, फिर पात्र भी आप बन जाओगे कि हाँ आप लेने लायक हो, लो ठीक है। अभी चात्रक तो है लेकिन पात्रक शायद नहीं है। बाबा जैसे कई बार बोलते ना कि सभी के बस की बात नहीं है ज्ञान ले पाना या जो भी आगे बढ़ पाना, तो चात्रक के साथ साथ पात्र भी बनना है, चरित्रवान भी बनना है। देखो ये शब्दों का क्या ट्रांसलेशन हो सकता है, हम ही समझ सकते हैं। हाँ, फिर रिजल्ट आने बाद 2 टाइटल मिलेंगे। अभी चात्रक हैं, फिर विजय माला के नजदीक आने के पात्र भी होंगे। हाँ, ये टाइटल विजय माला के नजदीक आने के पात्र। तो जो स्लोगन सुनाया और जो भट्टी की छाप सुनाई उनको कायम रखेंगे तो दोनों ही गुण आ जाएंगे, चात्रक और पात्र वाला जो गुण है। जो भट्टी की छाप सुनाई, छाप क्या थी भट्टी की वो सारी बातें हैं ना इसमें। स्लोगन भी बाबा ने कहा कायम रखेंगे, और ये बाबा ने कहा जो स्लोगन सुनाया और जो भट्टी की छाप सुनाई उनको कायम रखेंगे तो दोनों ही गुण आ जाएंगे। अच्छा, तो यहाँ पे 2-3 बातें बाबा ने बार बार में रिपीट करवाई कि नंबर 1 बार बार में मणि को देखना मणि को देखना है, सांप को नहीं देखना। दूसरी बात अवतरित समझना है। तीसरी बात स्लोगन बाप दादा जो कहेंगे, जो कराएंगे, जैसे चलाएंगे वैसे ही करेंगे, चलेंगे, बोलेंगे, देखेंगे। ये है स्लोगन। ठीक है जी, ओम शांति। तो ये थी मुरली। तो इस मुरली का कल कौन करने वाला है आज की मुरली को? अशोक भाई, अशोक भाई की आवाज नहीं आ रही बस मुझे। करूंगा पूरी कल वाली भी इकट्ठी। ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। ओके ओके जी, बताओ क्या सुना? सिर्फ बाबा ने कहा चात्रक नहीं, चरित्रवान। पात्र भी बनना है, चरित्रवान। बिल्कुल बिल्कुल। माँ के सिवाय कुछ नहीं देखना। बिल्कुल। और संगम युग पे जो स्थिति बनेगी 84 जन्म तक रंग दिखाएगी। बिल्कुल 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 बिल्कुल।
बाबा ने कहा है जब बिजी रहते हो तभी ड्रिल करनी है, समय निकाल कर। जब खाली बैठे हो तब तो आसान है, जब बिजी हो उसमें से समय निकाल कर तो वो ड्रिल। ये ऋतु जी जो भेजती हैं बहुत फायदेमंद हो रहा है। मतलब मैं तो अपने आप को देख रहा हूँ, भूल जाता हूँ, अच्छा। जरूर कर लेता हूँ उसको, चाहे 10-15 good. मिनट बाद करूँ कई बारी, लेकिन वो एक रिमाइंडर आने से आगे पीछे करके हो जरूर जाता है। वेरी गुड। और जब शक्ति भरते हैं ना ये, शक्ति भरते हैं ना, अपने आप ड्रिल करते हैं, बाबा से पावर मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बाबा ने कहा कि 1 सेकंड में सर्विस के संकल्प में आओ, दूसरे सेकंड पर ये नहीं कि उसी में उलझे रहो। बहुत अच्छा। ज्ञानी तो आत्मा के साथ साथ इसने ही तो आत्मा बनना है। राइट। ओहो, 1 मिनट, इनका ना पवन भाई का कुछ चल रहा है इसमें, वो बार बार इन आउट हो रहे हैं। हाँ या उनका ही चल रहा है, उनके कुछ कह रहे बार बार में। चित्र में ही चरित्र देखना है। चित्र में ही चरित्र देखना है। जातक तो बने चित्र साथ से नजर आए, चित्र में चरित्र, आपके चित्र से चरित्र नजर आए। और समर्पित परवाना बनना है, क्षमा के सिवाय और कुछ दिखाई न दे। बिल्कुल, और कोई क्षमा को ही दिखाई देखना है। हाँ, और समाज है बाबा होना चाहिए, दूसरी समाज नहीं कोई। बिल्कुल बिल्कुल। क्लियर करना पड़ता है ना, क्लियर करना पड़ता है भाई, क्या करें। हाँ, हाँ जी। और बाबा का आस है कि सब नंबर 1 बच्चा बन जाए, यस राइट। और नंबर 1 बनने के लिए वही नंबर 1 है मनी को देखना, दूसरा है अवतरित आत्मा। ज्ञानी तो आत्मा के साथ साथ स्नेही भी बनना जरूरी है। स्नेही भी बनना जरूरी है। और अब तो कुवैत की छाप लग चुकी है, जैसे मधुबन में जाते हैं ना, ये कौन सा ग्रुप है भाई, कुवैत का ग्रुप है, तो ऊपर में भी जो है ना वो कुवैत वाले, इधर आ जाओ साइड में, साइड में हो जो तुम्हारा अलग ट्रीटमेंट है। बाबा कह रहे हैं जो मेहनत ली है उसको फिर भर के भी देना है। हाँ, ये हमारे जितेंद्र जी ने भी एग्जैक्टली वही मेरे को मैसेज किया है अभी, जितेंद्र भाई टेलर जी। हाँ, उन्होंने कहा जो मेहनत की है उसका फल दिखाना है, या उनका भी यही है पॉइंट। और दूसरा बाबा ने बोला कि जैसे बाबा लोन लेके शरीर में आते हैं, वैसे ही आप थोड़े समय के लिए, आपको भी ये शरीर थोड़े समय के लिए मिला है, उसको लोन समझ के सेवार्थ यूज करो। देखो सारी टेंशन ही खत्म हो जाए, है ना, लोग दुखी हुए हैं, ये बच्चों बेटियों की, इस चीज की सारी चिंता ही खत्म। सिर्फ एक सेंटेंस याद कर लो, हम लोन लेके आए हैं थोड़े समय के लिए, नो अटैच। अपना समझते हैं ना, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा ये, मेरी सर्विस। अमानत नहीं ना समझते, ट्रस्टी नहीं समझते, हम समझते हम मालिक हैं, बिल्कुल, हम जो कुछ कर रहे हैं हम कर रहे हैं। बिल्कुल, और जाना तो है ही नहीं इधर से, ऐसे सोचते हैं। परमानेंट है। बिल्कुल नहीं जाना, इकट्ठा करते जाओ करते जाओ करते जाओ। हम ही चला रहे हैं। मैं क्या, इंदिरा गांधी थी, इंडिया चल रहा था, इंदिरा गांधी चलेगी तब भी इंडिया चल रहा है। जैसे कठपुतली होती है ना, कठपुतली को हम एक्चुअली कठपुतलियां हैं, हमें कोई नचाने वाला कोई और है जो ऊपर बैठा है। हाँ, वो डोर नजर नहीं आ रही, डोर है जो वो जो
जो वो कठपुतली का गेम खेल दिखाता है ना, वो कुछ नहीं, उसको कुछ सारी दुनिया उसको नहीं देख पाती, कठपुतली को देखती है, वो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया डांस कर रही है, लेकिन उसके पीछे कौन है वो नहीं पता। वही चीज हमारी है, हम समझते हैं कि हम ही सब कुछ है। बिल्कुल, अटैचमेंट के कारण ही दुख है सारे, हर बात का एक ही निचोड़ है, अटैचमेंट छोड़ दो, निष्ठमोहा बन जाओ, खुशी खुशी है। बिल्कुल। मैं अवतरित कहते हैं एक व्हाट्सएप मैसेज आया था कि 1 मिनट गायब होके तो देखो, तुम फिर देखना या कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारा नाम ज्यादा बढ़िया घर चलेगा, ज्यादा बढ़िया चलेगा घर। गायब होके देखो तो पता चल जाएगा कि कहाँ बैठे हो आप। कोई नाम भी भूल जाते हैं। या नहीं, वो था ना कि अगर एक सेकंड में नाम से बॉडी। बिल्कुल बिल्कुल, कि अगर आपके जाने के बाद कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है तो मतलब कि आपके होने का भी कोई मतलब नहीं था, मतलब इसका मतलब ये भी है। सही बोले आप। मेरे को इसका प्रैक्टिकल अनुभव हुआ अभी पिछले कुछ 10-15 दिन में। अच्छा, क्या? मेरी एक साली की ना डेथ हुई है। अच्छा। और मैं ये सोच के परेशान हूँ, मतलब शी वाज वेरी यंग टू मी, तो ऐसे थोड़ा सा जैसे एक अटैचमेंट सा था, तो मैं ऐसे सोच के परेशान हूँ यार। देखो लड़की मर गई, किसी को कोई फर्क नहीं है, बच्चे भी एडजस्ट कर गए, मेरी वाइफ भी एडजस्ट कर गई, उसके परिवार मतलब भाई भी एडजस्ट कर गया, माँ भी एडजस्ट कर गई। मैंने कहा दो भैया देखो, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे सब वेट ही कर रहे थे मरने का। इतनी सी इम्पोर्टेंस है बस। ये 13 दिन जो बनाया है ना नियम, वो 13 दिन में सब एडजस्ट कर जाते हैं, सब कर लेते हैं। और इस्लाम में तो और ही जबरदस्त, 3 दिन में, यहाँ तो 3 दिन में एडजस्टमेंट हो जाती है, 3 days में। आजकल तो आज मरो और तीसरे दिन चौथा, वो भी ऑनलाइन। वो भी बोझ लगता है। हाँ, वो ऑनलाइन कर देते हैं, पंडित को भी वही ऑनलाइन पेमेंट। ये जैन लोगों में ये मैंने देखा भी, सब तीसरे दिन सारी एक्टिविटीज वाइंड अप कर देते हैं, बस 3 दिन बाद कुछ नहीं। जैन लोग, हाँ। क्योंकि काम धंधा भी संभालना होता है सबको अपना अपना, तो बस थोड़ा बैठ के इधर उधर की बातें ही करते हैं, कोई फायदा थोड़ा उस आत्मा के लिए प्रे करना, ये वो कुछ नहीं। मैंने देखा हम इसमें कुरान पढ़ने, वो भी कौन सुनता उसको, कोई नहीं सुनता। जैसे ये चीज मैंने देखी, जैसे यहाँ पे हम बहुत लोगों के पास गए कुवैत में, जैसे जो इस्लाम धर्म में, जैसे जिन्होंने शरीर छोड़ा, किसी किसी घर में जाना हुआ, 3-4 जगह में से गई हूँ, तो मैंने देखा कि एक्चुअली सबसे ज्यादा जो पीसफुल एटमॉस्फेयर होता है, कोई रोने धोने की आवाज नहीं, बिल्कुल साइलेंस रहती है। जाओ और हर एक वहाँ पे बहुत सारी कुरान या किताबें इस तरह की उनकी रखी रहती हैं, हर कोई जाता है थोड़ी देर बैठ के पढ़ता है अपने अपने मर्जी से, जिसको जहाँ बैठना है बैठो, और बस उसके बाद निकल लो वहां से, खत्म, आपका काम हो गया, ठीक है, कुछ नहीं। और 3 दिन बस, उससे ज्यादा नहीं। 3 दिन में चाय घावा पीते रहते हैं। तो घावा, हाँ मतलब चाय को तो ध्यान में, तो पानी जरूर देते हैं। वैसे आज की मुरली का सार मेरे को यही लग रहा बार बार, बाबा जो जिस पर ज्यादा स्ट्रेस है बाबा का, स्नेही बनना बस। बाकी कुछ भी बनो, लेकिन स्नेही बनना जरूरी है। ज्ञानी बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, लेकिन स्नेही नहीं बने तो सब अधूरा है। और ये प्रैक्टिकली भी मैंने थोड़ा महसूस किया। आप स्नेही हो जाओ, लाइफ इतनी आसान है, पूछो रेसिप्रोकेट करते हो। ऐसा नहीं है कि आप अकेले अकेले ही स्नेही हो रहे हो, आप स्नेही होगे तो दूसरे भी उतना ही रेसिप्रोकेट करते हैं। बिल्कुल। इस मुरली का तो मुझे ये पॉइंट की 2 बिंदी याद रखो तो कंप्लेन खत्म और कंप्लीट बन जाओगे। कंप्लीट बन जाओ।
राइट। मैं आत्मा वो परमात्मा, बस दो ही याद है। सब कंप्लेन किसे करो, क्या करोगे? बिल्कुल कुछ है ही नहीं बिंदु के अलावा। बिल्कुल बिल्कुल। कंप्लेन का ही सारा विस्तार है। या ट्रू। इतनी गूढ़ मुरलियां है, एक एक लाइन सच 10 में। बार पढ़ने समझ ये दादियों ने डायरेक्ट कैसे अपने आप को बनाया, देखो ओ या। डायरेक्ट सुन के और अगर हम मैं के भी उसको 2-3 बार पढ़ती हूँ नहीं तब सोचो, अगर समझ हम होती है ये ये प्रोजेक्ट शुरू ना करते तो ये भी छूट जाता हमारा। जाता सच्ची। आज जैसे मैंने जिस मुरली का समरी किया ना जी, उसकी जो बात थी वो बहुत मुझे बाबा ने, मतलब हमेशा ही बोलते हैं बाबा, 100% धारण करना है। कौन सा? जो बाबा ने बताया ना, आज मैंने जिस मुरली की समरी करी, हाँ हाँ बताओ ना कौन सी बातें। वो जो बाबा ने 4 बातें बताई है ना, हाँ बाबा ने बताया कि संपूर्ण परवानों में ये 4 बातें देखने में आती है। हाँ सर्व साहस। संबंध, स्नेही, समीप और साहस। राइट। तो बातें तो देखने में आती है, ठीक है, लेकिन आपको इन चारों को 100% धारण करना है। 100% क्या है, राइट। इसमें कोई अगर धारण नहीं किया तो सब बेकार है। 1% भी कमी नहीं छोड़ रहे बाबा जी, 1% भी कम नहीं होना। 10% छूट नहीं मिलेगा। हाँ, नो डिस्काउंट। इसको 20% डिस्काउंट। ये जब देखो ना, ये डिस्काउंट नॉट अप्लीकेबल। डिस्काउंट ढूंढते रहते हैं, जब देखो डिस्काउंट ढूंढते रहते हैं। ये लुल्लू में डिस्काउंट, ये फुल्लू में डिस्काउंट, ये इधर, ये जब देखो डिस्काउंट, इधर भी डिस्काउंट चाहिए इनको। और वो स्वामी भाई जो बताया कि स्नेही बनना है, जरूरी है। एक्चुअली ज्ञानी बनने के लिए भी स्नेही बनना पड़ता है पहले। ज्ञान से स्नेह नहीं है तो ज्ञानी नहीं बन सकते। तो बाप की बनने के लिए भी बाप को स्नेह करना पड़ता है, समा और परवाना। तो बाबा ने आज जैसे बताया कि बाप दादा जो कहेंगे वही हम सोचेंगे, वही करेंगे, वही कहेंगे। हाँ जी बिल्कुल सही। एक चीज में जरा सा जस्ट सोच रहा था कि पता नहीं आप थोड़ा उसको खुलासा करेंगे कि जो लिए हैं अभी हमको उसका फल अभी देना है, नहीं तो सत्य युग में देना पड़ेगा। मेरा ख्याल से अभी देना पड़ेगा। मतलब अभी जो संगम युग है, संगम युग में हम जो चीज प्रैक्टिस करेंगे वही चीज सत्य युग में ही चलाते जाएंगे। मतलब अभी देने का जो सिलसिला अभी से चालू करेंगे वही चीज हम सत्य युग में देंगे। तो फल देना मतलब जो दिए हैं उसको देना अभी से चालू करेंगे। अभी जैसे जैसे चालू करेंगे ऐसे ऐसे हम सत्य युग में भी दे सकते हैं। मे बी द इंटरप्रिटेशन पता नहीं, ऐसे ही जस्ट आया तो हो सकता है। बाबा का जो अर्थ जहां तक मुझे लगता है, बाबा का अर्थ यही है जी कि भाई जी जी अभी तुम नहीं दे रहे हो तो तुम्हें किसी न किसी तरीके से देना ही पड़ेगा, और वो होगा तुम्हारा जो भी है। जैसे बाबा कहते हैं कि जितना तुम यहाँ पे यूज करते हो उतना तुम्हारा वहां कम होता जाता है, ऐसे बाबा बोल रहे हैं। तो यहाँ पर जितना हम बाबा की बात को नहीं मान रहे हैं उतना वहां कम होता जा रहा है। तो वो देना हो गया एक तरीके से, कि जैसे होता है ना कि पद कम, मतलब देना हो गया, छूट गया, अपने हाथ से छूट गया वो सब कुछ, तो वहां देना पड़ रहा है। तो बाबा का अर्थ है कि वहां सेवा देनी पड़ेगी तुमको। जैसे कई बार बाबा बोलते हैं कि पढ़े लिखे के आगे अनपढ़े भरी ढोते हैं। मतलब बाबा का अर्थ है कि भाई जो जितना पढ़ेगा धारण करेगा उतनी ऊंचा पद पाएगा, या जो भी है पढ़ाई के ऊपर है। अब बाबा का मतलब यही है जहां तक मुझे लगता है कि जितना अभी तुम धारण नहीं करोगे उतना आगे पद कम
और उतना ही तुम्हारा उस तरह से तुमको देना पड़ेगा ये।